मैं महेंद्र देव विक्रम यूट्यूब चैनल गीतांजलि जौनपुर पर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शारदीय नवरात्र महोत्सव पर मंगल कामनाएं देते हैं। इस समय हम जनपद जौनपुर की सामाजिक रचनात्मक संस्था कल्याण संस्था के पूजन पंडाल पर यहाँ पर उपस्थित हैं। कल्याण संस्था की पूजन व्यवस्था वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए बड़े ही सांकेतिक रूप से यहाँ पर ये सजावट की गई है मातेश्वरी माँ दुर्गा का। और यहाँ पर हमारे पुरोहित भी जो कि वाराणसी के हैं अनुष्ठान के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इस संस्था के जो संस्थापक भी हैं और संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं और जो यहाँ की सबसे बड़ी केंद्रीय कमेटी श्री दुर्गा पूजा महासमिति के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं श्री मोतीलाल यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और इस संस्था में पूरी त्याग की भावना से आप बड़े ऊंचाइयों तक इस संगठन को लेकर के गए हैं। 1988 में इसकी स्थापना हुई। अगर कहा जाए तो कुल 32 वर्ष इसके हो गए हैं स्थापना वर्ष के, और ये 32वें वर्ष में शारदीय नवरात्र महोत्सव 2020 का ये आयोजन हो रहा है। इस संगठन के बारे में, इस संस्था के बारे में और इस धार्मिक अनुष्ठान के बारे में मैं अपने संस्थापक श्री मोतीलाल यादव जी से आग्रह करता हूँ कि संस्था के बारे में और वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए आप अपने 2 शब्द देने का कष्ट करें। श्री मोतीलाल यादव, संस्थापक कल्याण संस्था, पुरानी बाजार जौनपुर। पहले तो मैं आप गीतांजलि यूट्यूब चैनल के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामना व शारदीय नवरात्र की बधाई देता हूं कि आप द्वारा नित्य नए कार्य समाज में किए जाते रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को प्रेरणा मिलती रही है। और कहीं न कहीं जौनपुर जनपद में गीतांजलि जौनपुर के बैनर तले श्री दुर्गा पूजा महासमिति की शुरुआत हुई और उसी संस्था से आज जनपद जौनपुर में लगभग 2000 संस्थाएं पूजन करती चली आ रही हैं। वैसे तो श्री दुर्गा पूजा महासमिति जौनपुर से 751 संस्थाएं संबद्ध है और जिसमें कल्याण संस्था भी श्री दुर्गा पूजा महासमिति के बैनर तले अपने अनुष्ठान को 32 वर्ष से पूरा करती चली आ रही है। इस वर्ष कोविड-19 का जो वर्ष है, महामारी का जो ये दौर चल रहा है, इसमें हम जो उत्सव है उसको जिस हिसाब से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं इस बार नहीं कर पा रहे हैं। सांकेतिक उत्सव कर रहे हैं, सुबह शाम माँ की आराधना हो रही है और पूजन व्यवस्था निरंतर विधि विधान से हमारे पंडित जो बड़ा गांव वाराणसी से आते हैं, पंडित मूलचंद मिश्रा जी के देख रेख में विगत 32 वर्षों से होती चली आ रही है। और ये संगठन दुर्गा पूजनोत्सव के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर सहयोग करती रही है। कोविड-19 के मद्देनज़र जब देश में लॉकडाउन लगाया गया, उस समय कल्याण संस्था अपने पदाधिकारियों के साथ असहाय, गरीब और जो पलायन कर रहे मजदूर विभिन्न प्रदेशों से आ रहे थे, उनके लिए जलपान, भोजन और राशन की व्यवस्था की है। और कहीं न कहीं से हमारा जो ये शारदीय नवरात्र का उत्सव इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता रहा है, इसमें कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि जौनपुर की दुर्गा पूजनोत्सव की जो व्यवस्था होती रही है वो पूर्वांचल में एक अलग पहचान, एक अलग छाप छोड़ती रही है, जो कि श्री दुर्गा पूजा महासमिति के बैनर तले सारी संस्थाएं एक साथ अनुष्ठान, पूजन व्यवस्था और विसर्जन का कार्य करती रही हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया हम लोगों ने और सांकेतिक पूजा सुबह शाम माँ की आराधना और पूजा विधि विधान से हो रही है। और मैं साथ ही एक जनपद वासियों को निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें कहीं से कोई भी लापरवाही ना हो। जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं के साथ हमको अपने जीवन को बचाना भी है और हमारी संस्कृति सभ्यता को भी आगे बढ़ाना है। और आप सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए
और कोविड-19 से बताए गए जितने भी उपाय हैं उसको आप करते रहिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय माता दी। देखिए, अभी भी संस्थापक मोतीलाल यादव जी ने कोविड-19 से सुरक्षित का एक उपाय बताया। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तभी ये अनुष्ठान सफल हो पाएगा, क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है। अगर आपका जीवन है तो आप तमाम अनुष्ठान कर सकते हैं। और इसी के साथ हम YouTube गीतांजलि चैनल के लिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और घर बैठे माता का अनुष्ठान करिए। ये चैनल चलाने का मैटर केवल यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ पूजन पंडालों में इकट्ठा ना होने दें, बल्कि मातेश्वरी माँ दुर्गा का सीधे प्रसारण आपके पास पहुँचे, वहीं से आप दर्शन करिए, पूजन करिए और अनुष्ठान करिए, मनवांछित फल प्राप्त करिए। ये चैनल चलाने का माध्यम केवल यही था कि बहुत से माताएं बहनें मार्केट में आ नहीं सकती हैं और ज़्यादा भीड़ की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अनुष्ठान पूजा पाठ ये दिल से होता है, ये आस्था से होता है। इसी के साथ हम एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते केवल एक निवेदन, एक प्रार्थना, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। गीतांजलि जौनपुर में हम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। शारदीय नवरात्र महोत्सव की बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस उद्घोष के साथ मैं जौनपुर जनपद की उस ऐतिहासिक संस्था के बीच में हूँ जिसका नाम नवयुग संस्था है। और अगर मैं बताऊँ कि जौनपुर जनपद, इस ऐतिहासिक जनपद में सबसे पहले सार्वजनिक स्तर पर दुर्गा पूजा का प्रारंभ करने वाली संस्था 1971 में, जिसने सार्वजनिक स्तर पर बृहद और विराट स्तर पर भव्यता और दिव्यता के साथ में दुर्गा पूजा करते हुए पूरे जनपद वासियों को एक संदेश दिया, एक प्रेरणा दिया कि इस धार्मिक अनुष्ठान में हम सभी लोग भागीदार हों। 1971 आज 50वां वर्ष, 50 साल आज व्यतीत होने वाला है। और इस ऐतिहासिक श्री गोसाई रामलीला मैदान, जो कि एक ऐतिहासिक मैदान है, मैं बताऊं कि अगर यहाँ दुर्गा पूजा का प्रारंभ नवयुग संस्था ने यहाँ से किया तो इस जनपद में रामलीला का शुरुआत अगर हुआ तो इसी मंच से हुआ और यहीं से हुआ। कालांतर में इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए रामलीला यहाँ की स्थगित थी, लेकिन परंपराओं का निर्वहन, परंपराओं का स्वागत नवयुग संस्था करना जानती है। और उसी कड़ी में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा का ये भव्य और दिव्य रूप जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और एक खूबसूरत पंडाल के माध्यम से यहाँ पर ये सजावट की गई है। तमाम लोग आकर्षित होते रहते हैं, यहाँ पर आने के लिए लालायित रहते हैं। जनपद के कोने कोने से नवयुग संस्था के इस 50वें वर्ष में यहाँ पर उपस्थित हैं। नवयुग संस्था जौनपुर के संस्थापक स्वर्गीय कन्हैया लाल शर्मा जी के पुत्र श्री मनीष देव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। और इस संस्था का, नवयुग संस्था का जो पूरा इतिहास बचपन से जानते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब ये बहुत छोटे थे, इनकी किलकारियाँ ज़्यादातर इस मंच पर गूंजती थी। वही प्रेरणा रही पुरखों की कि आज 50 साल नवयुग संस्था जौनपुर का ये भव्य शारदीय नवरात्र महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। हमारे बीच में इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री मनीष देव जी उपस्थित हैं। हम उनसे चाहेंगे कि कोविड-19 को देखते हुए, वैश्विक महामारी को देखते हुए सांकेतिक रूप में जो अनुष्ठान आपने यहाँ पर प्रारंभ किया है, और एक संदेश भी आप दे रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। मैं इस संदर्भ में आपके इस 50वें वर्ष के श्री दुर्गा पूजनोत्सव के संदर्भ में और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप देशवासियों को, नगरवासियों को अपने 2 शब्द देने का कष्ट करें। नवयुग संस्था जौनपुर के पूर्व अध्यक्ष श्री मनीष देव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पूरा विश्व आज वैश्विक महामारी कोविड-19 की सुरक्षा को देखते हुए शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार नवयुग संस्था जो अपने 50वें वर्ष की तैयारियों में पिछले वर्ष की माँ
दुर्गा पूजोत्सव के समाप्ति होने के बाद पूरे जोश और खरोश से इस 50वें वर्ष को जनपद का क्या प्रदेश का बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन बनाने के लिए प्रयासरत थी। लेकिन कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सारे आयोजनों को स्थगित किया गया और बहुत ही सूक्ष्म रूप में, सांकेतिक रूप में माँ भगवती का अनुष्ठान इस 50वें वर्ष में पूरी संस्था के सहयोग से, सारी प्रबंधकारिणी के सहयोग से किया जा रहा है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि ऐसी महामारी थी जिससे जनमानस की सुरक्षा सर्वोपरि थी, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ होती तो सारे शासन के दिशा निर्देशों की अवहेलना होती और साथ ही साथ मेरे जनपद के, मेरे ही परिवार के लोगों के साथ कोई अप्रिय घटना अगर घटती तो वो बहुत ही दुखदायी होती। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए नवयुग संस्था ने अपने 50वें वर्ष के, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस 50वें वर्ष को यादगार बनाने के लिए बहुत ही भव्य रूप से पूरे लाइटिंग से लेकर, पंडाल से लेकर सारी व्यवस्थाओं के लिए उनके निर्माताओं से, प्रोडक्ट जो लाइट के लिए इलाहाबाद से, तमाम भजन संध्या के लिए, यहाँ तक कि एक बार फिर पुनः जनपद में तृप्ति साक्या, जिनका प्रथम पदार्पण इसी मंच से हुआ था, जो आज पूरे देश की एक बहुत ही अच्छी भजन गायिका के रूप में जानी जाती हैं, जिनका प्रथम कार्यक्रम जहाँ तक हम लोगों को बचपन में याद है कि इसी नवयुग संस्था के पंडाल से प्रारंभ हुआ था। उनको भी बुलाने का प्रोग्राम इस वर्ष 50वें वर्ष को यादगार बनाने के लिए था, लेकिन इस महामारी को देखते हुए समस्त आयोजनों को स्थगित किया गया है। और महामारी से मैं कामना करता हूं कि आगामी वर्ष हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही सुखदायी हो, सभी लोग सुख समृद्धि की ओर, वैभव की ओर अग्रसर हों। तो हम 91वें वर्ष में एक बार पुनः, अगर माँ की कृपा रही तो 91वें वर्ष में नवयुग संस्था का बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन इस जनपद को देखने को मिलेगा। माँ की विशाल पंडाल से लेकर के बहुत ही भव्य शोभा यात्रा आप सभी जनपदवासियों को देखने को मिलेगी। और जैसा कि पूरा जनपद जानता है कि नवयुग संस्था पूजन मंडप के मामले में हमेशा श्री दुर्गा पूजा महासमिति जौनपुर के पुरस्कार वितरण समारोह में जब भी ये घोषणा होती थी तो नवयुग संस्था का नाम प्रथम पुरस्कार के रूप में हम सभी को मिलता था। इस वर्ष सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी लोगों ने, प्रबंधकारिणी ने निर्णय लिया कि हम लोग बहुत ही सांकेतिक रूप में माँ का पूजन अनुष्ठान संपन्न करेंगे और आगामी वर्ष 91वें वर्ष को यादगार बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत करेंगे। धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि श्री मनीष देव जी यहाँ की केंद्रीय कमेटी श्री दुर्गा पूजा महासमिति के उपाध्यक्ष भी हैं। बड़ी तत्परता रहती है, बड़ी तन्मयता के साथ में आप हर कार्यों को अंजाम देते हैं। और नवयुग संस्था 1971 में जिसकी स्थापना हुई, जिसका आज 50वां वर्ष चल रहा है, गोल्डन जुबली चल रहा है, लेकिन वैश्विक महामारी को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए आप लोगों ने जो एक कदम उठाया कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करने का जो आपने एक संकल्प लिया, और हम लोग केवल इसी माध्यम से YouTube चैनल गीतांजलि जौनपुर के माध्यम से तमाम पूजन समितियों में केवल इसलिए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ पूजन पंडालों में उपस्थित ना होने पावे। मातेश्वरी माँ दुर्गा का, भगवती का दर्शन, इनका सारा अनुष्ठान आप अपने घर बैठे इसको आप देखिए। गीतांजलि जौनपुर की एक पहल ये रही है। और अंत में मैं नवयुग संस्था के इस 50वें वर्ष में उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं और शक्ति की देवी से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरीके से शक्ति संपन्न रहें, ऊर्जावान रहें और आगामी 91वें वर्ष में जो प्रवेश करने के लिए यह नवयुग संस्था जा रही है, उसमें अपनी सारी अभिलाषाओं की पूर्ति, सारी इच्छाओं की पूर्ति आप करके जनपदवासियों को इस गोल्डन जुबली का एक संदेश दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जय माता दी तो आप जरूर बोलते हैं, उसके साथ एक शब्द और बोलिएगा जरूर, जय माता दी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और इस संस्था के अध्यक्ष राजा सूचन जी जो कि किसी धार्मिक अनुष्ठान में गए हुए हैं कुछ सामान लाने के लिए,
हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और पीयूष गुप्ता महासचिव जी, जो कि बड़े कर्मठ हैं और वो एक नौजवान व्यक्ति हैं और बड़ी मेहनत और बड़ी परिश्रम से इस धार्मिक अनुष्ठान में लगे हुए रहते हैं। और सचिन जी जो इसके कोषाध्यक्ष हैं, जो कि महामारी को देखते हुए धन संचय किस हिसाब से करना है, इसकी व्यवस्था अनुष्ठान के किस हिसाब से करनी है, ये बड़ी जागरूकता के साथ में देते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यूट्यूब चैनल गीतांजलि जौनपुर में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और शारदीय नवरात्र महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको प्रस्तुत करते हैं। हम इस समय जौनपुर जनपद की एक ऐतिहासिक संगठन महाशक्ति संस्था गौशाला परिसर में यहाँ पर उपस्थित हैं। गौशाला परिसर एक ऐसा पवित्र परिसर है कि पूरे जिले में वह एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर गाय माता रहती हैं और उनके सानिध्य में मातेश्वरी माँ दुर्गा का ये अनुष्ठान होता है। वर्ष 1983 में महाशक्ति संस्था की स्थापना हुई। आज इसका 35 वर्ष व्यतीत होने के लिए जा रहा है और कोविड-19 का पूरी तरीके से पालन करते हुए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जय माता दी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका संदेश देते हुए महाशक्ति संस्था के इस पूजन पंडाल में उनके पदाधिकारियों के साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि कोविड-19 का इतना पालन करते हुए कि मात्र 3 फुट की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। और इसके पहले एक इतिहास रहा है महाशक्ति संस्था का, जब 30 फीट और 35 फीट की प्रतिमाएं यहाँ पर होती थी तब एक अजीब तरीके का आकर्षण यहाँ पर रहता था और जनपद के कोने कोने से, मोहल्ले से, गांव से लोग केवल इतनी ऊंची प्रतिमा देखने के लिए आते थे और इतनी ऊंची प्रतिमा होती थी कि एक बार तो आप अगर 5 मिनट से ज़्यादा आप देख ही नहीं पाते होंगे। एक विराट, भव्य और दिव्य मातेश्वरी माँ दुर्गा का रूप इसके पहले देखने के लिए मिलता था। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इस संस्था ने ये संकल्प लिया कि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन है तो देव है, देवता है, क्योंकि भक्त से भगवान होते हैं। अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो ईश्वर और भगवान कहाँ से मिलेंगे। मैं पूरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं यूट्यूब गीतांजलि जौनपुर के तरफ से इनके तमाम पदाधिकारियों को देते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस संस्था के एक ऐसे योद्धा को, एक ऐसे धार्मिक योद्धा को जो केवल महाशक्ति संस्था के धार्मिक अनुष्ठान के प्रति नहीं बल्कि जनपद जौनपुर के रचनात्मक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति जो हमेशा पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति मेरे बीच में उपस्थित है जो यहाँ के केंद्रीय कमेटी श्री दुर्गा पूजा महासमिति के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे और इनका पूरा समर्पण की भावना इस संगठन में किसी पद को लेकर के नहीं बल्कि मातेश्वरी माँ दुर्गा का एक सेवक के रूप में, एक श्रमिक के रूप में जो पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस संगठन के वट वृक्ष, इस संगठन के एक ऐसे योद्धा श्री शशांक सिंह रानू, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए जो आपने ये पूजन पंडाल बनाया है, जो देवी की दिव्यता और भव्यता देखने के लिए मिल रही है, आप अपने संगठन के तरफ से, अपनी संस्था के तरफ से कोविड-19 का संदेश देते हुए इस धार्मिक अनुष्ठान के बारे में अपने कुछ विचार, कुछ शब्द हम लोगों को देने का कष्ट करें। धन्यवाद महेंद्र विक्रम जी, बड़े भाई। आज हम लोग को ये 37 साल श्री दुर्गा पूजा महाशक्ति संस्था गौशाला परिसर जौनपुर को हो गया है और इस वर्ष, पिछले वर्ष हम लोग ने जो बनाया था प्रेक्षाप्रस्थ की अग्नि और इसरो का स्वरूप जो हमारे पूरे इंडिया में तहलका मचाया था, इसरो ने हर पेपर से, हर मीडिया से लेकर उसको सराहा गया था क्योंकि पूरे इंडिया में 5 जगह बनाया गया था और हमारी प्रतिमा भी 30 फीट की प्रतिमा थी। इस वर्ष कोरोना काल को देखते हुए हम लोग ने 4 फीट की प्रतिमा रखी है और उसको दर्शाया, अगर आप देखेंगे तो माँ हमारी आज श्रृंगार है, इसलिए फलों और पत्तियों के बीच में माता हमारी विराजमान है। वरना हम सब की जो संस्था की एक उद्देश्य के साथ एक हम लोग ने जो दिया था
संस्था के पदाधिकारियों ने कि हमारी माँ भी कोरोना कांटों के बीच फंस गई नवरात्र, और उसी का स्वरूप उन्होंने दिखाया गया है। जो आप देख रहे हैं प्रांगण में, वो कांटों के बीच हमारी माँ, लेकिन हम सब के जितना उनका आशीर्वाद हम लोग को दे रही हैं और जिस रूप में दे रही हैं, माँ हम सबको इसी तरह आगे धैर्यवान बनाए रखे और कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग डेली एक यज्ञ और आरती के माध्यम से हम माता से हमेशा विनय अनुनय करते रह रहे हैं कि हमारे पूरे देश में, विश्व में शांति हो और कोरोना से मुक्ति हो, क्योंकि मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी हर चीज़ में हमारी आवश्यकता बन गई है। आज हमारे यहाँ महासप्तमी के साथ महाअष्टमी का दिन है और माँ का महाप्रसाद, महाश्रृंगार और कुछ ही पलों में जागरण का प्रोग्राम भी होगा। आप सभी भक्त इस माँ के अनुष्ठान में जिस तरह से आपने श्री गीतांजल जौनपुर ने ये धार्मिक और सामाजिक रचनात्मक संस्था ने ये शुरू किया है चैनल, उनको भी हम ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य आप लोगों ने शुरू किया है। मुन्ना जी हैं, महेंद्र भैया हैं, सबको ढेर सारी बधाई शुभकामना, धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को श्री महाशक्ति संस्था गौशाला प्रांगण की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले नवरात्र, आने वाले दशहरा और दिवाली की। धन्यवाद। और इस पंडाल की एक विशेषता हम आपको बताते हैं कि एक जो यहाँ पर जो ये संदेश दिया गया है, यहाँ पर आप पौधों को आप यहाँ वृक्षों को देख रहे होंगे जिसमें डालियाँ, जो कि वृक्ष एकदम सूखे हुए वृक्ष हैं। एक पर्यावरण का ये संदेश भी दे रही है, ये जो है पूजन पंडाल एक पर्यावरण का संदेश दे रही है कि ये सारे वृक्ष सूखे हैं इसलिए कि पर्यावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। हम वृक्षों को लगाते हैं ज़रूर, लेकिन वृक्षों का संरक्षण, उनकी देखभाल हम नहीं करते हैं, इसलिए ये वृक्ष सूखते हुए जा रहे हैं। ये संदेश देता है कि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है। और आज कोरोना महामारी नहीं, तमाम महामारियां दूर हो जाएंगी जिस दिन जितनी आबादी मेरी है, अगर उसका 10 गुना वृक्ष हम लगा देंगे और उसकी देखभाल करेंगे तो ये दूर हो जाएगा। ये पर्यावरण का प्रदूषित पर्यावरण को ये संदेश दे रही है। मातेश्वरी माँ दुर्गा कह रही है, देखो पुत्रों, मैंने तुम्हें यहाँ भेजा है तो प्रकृति का ध्यान रखने के लिए भेजा है, लेकिन तुम्हारा ध्यान ना रखने की वजह से आज देखो जबरदस्ती इसमें फूल दिखलाई पड़ रहे हैं लेकिन पत्तियां दिखलाई नहीं पड़ रही हैं। इसलिए पर्यावरण के प्रति, वृक्षों के प्रति भी आप सचेत रहिए और जाते जाते जय माता दी के साथ में आप 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि अगर जीवन है तब ईश्वर है, अगर ईश्वर है, अगर भक्त है तो भगवान है, अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान की आराधना करने वाला कौन होगा। ये संदेश सबको दीजिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। गीतांजल जौनपुर ये अपना चैनल जो चला रही है, इसलिए चला रही है, बहुत सी माताएं बहनें इस कोरोना वायरस को देखते हुए पूजन पंडालों तक पहुंच नहीं पा रही हैं, लेकिन मैं अपने जनपद की सारे पूजन पंडाल का कवरेज करके यूट्यूब गीतांजल जौनपुर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए इसको। इन्हीं शब्दों के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हमारे बीच में महाशक्ति संस्था के उपाध्यक्ष और इस पूरे अनुष्ठान के पूजन प्रतिनिधि यहाँ पर बसंत जी उपस्थित हैं, जो कि यहाँ के सभासद भी हैं। मैं चाहता हूँ कि मंगल कामना स्वरूप जनपदवासियों को, देशवासियों को आप भी 2 शब्द देने का कष्ट करें। श्री बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भैया। गीतांजलि संस्था यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब का मैं अपने श्री महाशक्ति संस्था के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस प्रांगण में जितने भी दर्शनार्थी, जो भी भक्त आते हैं, मैं माता रानी से वही कृपा, वही प्रार्थना करता हूं कि इस प्रांगण में जो भी अपनी स्वेच्छा से आए, जिसकी जो भी मनोकामना वो पूर्ण हो, मेरी यही प्रार्थना रहती माता रानी से। अब हम अपने दूसरे पूजन पंडाल की तरफ यहाँ से हमारी कैमरा टीम प्रस्थान कर रही है। धन्यवाद। यूट्यूब गीतांजलि जौनपुर में हम आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। शारदीय नवरात्र की इस महासप्तमी पर हम भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार, देश, समाज शक्ति संपन्न हो,
इस समय गीतांजलि जौनपुर की यह टीम अपने कैमरा के साथ में जय मां शीतला दुर्गा पूजा संस्था रसूलाबाद में उपस्थित है। इस संस्था की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। तब से लेके अब तक लगातार यह संगठन बहुत विराट स्तर पर मातेश्वरी माँ दुर्गा का पूजा अनुष्ठान करती चली आ रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए इस वर्ष संस्था ने बड़े सांकेतिक रूप में पूजन पंडाल यहाँ पर सजाया हुआ है। इसके पहले यह बड़ा ऐतिहासिक पूजन पंडाल यहाँ पर होता था और बड़े कम से कम 30-30, 40-40 फुट ऊंचा ये पूजन पंडाल होता था और नगर के कोने कोने से लोग आकर्षित होकर के जय मां शीतला दुर्गा पूजा संस्था रसूलाबाद तक यहाँ तक आते थे। और मैं आपको बताऊं कि इस पूजा पंडाल की एक विशेषता बताए कि यहीं से मात्र 1 किलोमीटर दूर पर मां शीतला का दरबार है, जो कि पूर्वांचल नहीं बल्कि देश के कोने कोने में जानी जाती हैं। और आराध्य देवी माता शीतला के हम लोग शीतला चौकिया के नाम से जाना जाता है। और माता शीतला के सानिध्य में मातेश्वरी माँ दुर्गा का ये अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। और जो इसके अंदर माँ का एक भव्य मंडप बना हुआ है, हम थोड़ी देर में उनका भी दर्शन आपको करवाएंगे। सबसे पहले जो इसका मुख्य द्वार है, इसका जो मुख्य द्वार है, माता शीतला का प्रतीक यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, जो कि ये प्रदर्शित करती है कि सबसे पहले माता शीतला का आप दर्शन करिए, फिर उसके बाद मातेश्वरी माँ दुर्गा का आप अंदर दर्शन करने के लिए जाइए। जय माँ शीतला दुर्गा पूजा संस्था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये संदेश इनके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि मास्क को लगा करके और भी अपने दर्शनार्थियों को, इस पूजन पंडाल के दर्शनार्थियों को एक संदेश दे रहे हैं कि अपना जीवन महत्वपूर्ण है। अगर आपका जीवन है तब देवी हैं, देवता हैं, क्योंकि भक्त से भगवान होते हैं। ये संदेश लोग दे रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसी संदेश के साथ में ये महा अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। मैं यहाँ के एक ऐसे कार्यकर्ता जो कि किसी पद पर न रहते हुए भी पूरे तन से, मन से, धन से इस अनुष्ठान के प्रति समर्पित रहते हैं, अभिषेक साहू जी, जो कि बचपन से ही पूरी तन्मयता यहाँ पर रहती है, एक आस्थावान व्यक्ति हैं। मैं चाहूँगा कि शारदीय नवरात्र के इस अवसर पर इस जय माँ शीतला दुर्गा पूजा संस्था के बारे में अपने कुछ विचार रखें और कोविड-19 कोरोना वायरस को देखते हुए अपने कुछ विचार यहाँ पर प्रस्तुत करें। जय माँ शीतला दुर्गा पूजा संस्था 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक हृदय साहू और अचल साहू जी हैं, जो कि इस वर्ष 29 साल हो गया इस संस्था को। और कोविड-19 को देखते हुए इस साल हम लोगों ने बहुत ही साधारण तरीके से माँ जगत जननी जगदम्बा का पंडाल सजाया है। बहुत ही साधारण तरीके से पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं इस वर्ष। और हमारे सभी कार्यकर्ता कोविड-19 को देखते हुए सतर्क हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ पे कोविड-19 की वजह से सभी लोगों ने मास्क लगाया है और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी यहाँ पर है। जय माता दी। और पूरा सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सारे भक्तों को यहाँ मास्क का वितरण किया जा रहा है। इनके कार्यकर्ता हमेशा 2 गज की दूरी बना करके, मास्क लगा करके, प्रसाद दूरी से 2 गज की दूरी से लोग प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। बड़ा ऐतिहासिक स्थल है ये। मैं इनके तमाम कार्यकर्ताओं को गीतांजलि जौनपुर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मातेश्वरी माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप का परिवार, आपकी संस्था के तमाम पदाधिकारी सदस्य शक्ति संपन्न रहें। गीतांजलि जौनपुर यूट्यूब चैनल गीतांजलि जौनपुर ये प्रसारित करने का प्रयास कर रहा है कि आप घर बैठे जनपद की समस्त पूजन समितियों की मातेश्वरी माँ दुर्गा की जहाँ स्थापना हुई है उनका आप दर्शन करिए, उनकी सजावट को देखिए, उनके श्रृंगार को देखिए। हम आपके घर बैठे यूट्यूब चैनल गीतांजलि जौनपुर पर यह प्रसारित करते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए इसको और घर बैठे मातेश्वरी माँ दुर्गा का दर्शन करिए, अनुष्ठान करिए। इन्हीं शब्दों के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जय माता दी।
हम यूट्यूब चैनल गीतांजलि जौनपुर में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शारदीय नवरात्र महोत्सव की इस महासप्तमी पर हम आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देते हैं। इस समय हम वर्ष 1988 में स्थापित पूर्वांचल युवक संस्था सकर मंडी के पूजन पंडाल में उपस्थित हैं। आज 33 वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है और बड़ा कोविड-19 को देखते हुए बड़े ही सांकेतिक ढंग से यहाँ पर पूजा पंडाल सजा हुआ है। हमारे बीच में आप देख रहे होंगे कि मास्क लगा करके यहाँ के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। विशेष रूप से संरक्षक मंडल के सदस्य श्री सुधीर साहू जी यहाँ पर हैं, जो कि बड़े ही कर्मठ हैं और बड़े समर्पण की भावना से पूर्वांचल नवयुग संस्था के तमाम धार्मिक कार्यक्रमों में आप भाग लेते रहते हैं। हम चाहते हैं कि इस कोविड-19 को देखते हुए पूर्वांचल नवयुग संस्था ने जो ये मातेश्वरी माँ दुर्गा का एक सांकेतिक भव्य और दिव्य पूजन पंडाल बनाया है, मैं उस संदर्भ में श्री सुधीर साहू जो संरक्षक मंडल के सदस्य हैं, मैं चाहता हूं कि आप कृपया ये बताने का कष्ट करें, ये संदेश देते हुए कोविड-19 को देखते हुए आपने ये सांकेतिक रूप से जो अनुष्ठान किया, इस अपने इस संस्था के बारे में आप 2 शब्द कहने का कष्ट करें। श्री सुधीर साहू। सर्वप्रथम मैं अपनी संस्था की तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का विशेष रूप से इस चैनल के बड़े भाई साहब श्री मोतीलाल यादव जी का और सभी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विगत 33 वर्षों से माता दुर्गा की कृपा से यहाँ पर 33 वर्षों से अनवरत लगातार पूजा चल रहा है। ये माँ की बड़ी कृपा है कि इतने बड़े कोरोना काल में भी हम सभी को इन्होंने इतना शक्तिमान बनाया कि हम लोग इस पूजा को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चला सकें। इसमें हमारे संस्था के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों का बहुत ही सहयोग रहा है और हमारे बड़े भाई मोतीलाल यादव जी और चैनल के माध्यम से बड़े भाई आप सभी का हार्दिक स्वागत पूर्वांचल एवं नवयुग संस्था सकर मंडी करता है। मैं महेंद्र देव विक्रम पूर्वांचल नवयुग संस्था के सभी पदाधिकारियों को, मोहल्ले वासियों को, सदस्यों को शारदीय नवरात्र पर मातेश्वरी माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप शक्ति संपन्न हो और एक संदेश जय माता दी जैसे आप करके देवी का जयकारा लगाते हैं, उसी तरीके से एक संदेश और भी एक जयकारा आप जो है लगाएंगे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जय माता दी। यूट्यूब गीतांजलि जौनपुर के इस चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज शारदीय नवरात्र की इस महासप्तमी पर हम लोग श्री रासमंडल दुर्गा पूजनोत्सव समिति जगन्नाथ जी मंदिर रासमंडल के इस भव्य पूजन पंडाल पर हम लोग उपस्थित हैं। मातेश्वरी माँ दुर्गा का भव्य एवं दिव्य स्वरूप जो आपके सामने दिखलाई पड़ रहा है। हम आज के इस चैनल के माध्यम से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पूजन पंडाल में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह ये चीज़ लिखी हुई है और यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबके मुंह पर ये मास्क है, ये संदेश दे रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसी संदर्भ में आज इस पूजन पंडाल के सबसे समर्पित कार्यकर्ता, इस धार्मिक अनुष्ठान के जो है कार्यक्रम संयोजक नीरज श्रीवास्तव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनकी प्रेरणा से ये भव्य पंडाल बना हुआ है, एक सांकेतिक पंडाल बना हुआ है। एक समय हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ के पंडाल इस जनपद में अपना एक नाम यहाँ पर रखते थे, एक नई चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती थी। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए सांकेतिक अनुष्ठान नीरज श्रीवास्तव जी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के तरफ से यहाँ पर कर रहे हैं। ये संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। तब से लगातार इस ऐतिहासिक जगन्नाथ जी मंदिर में ये धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। आज हमारे बीच में इसके संयोजक श्री नीरज श्रीवास्तव जी हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप शारदीय नवरात्र के इस महोत्सव पर अपने संस्था के इस पूरे कार्यक्रम में और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जो आपने जगह जगह ये जो बैनर, पोस्टर और दीवारों पर जो आपने लिखा है, बहुत बड़ी बात है ये। मैं चाहता हूँ कि कोविड-19 के बारे में और इस अनुष्ठान के बारे में, अपने संस्था के बारे में आप मुझे 2 शब्द देने का कष्ट करें। श्री नीरज श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम संयोजक
श्री रासमंडल दुर्गा पूजनोत्सव समिति, जगन्नाथ जी मंदिर रासमंडल, श्री नीरज श्रीवास्तव जी। मैं सर्वप्रथम आपके इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि आज इस प्रकार का रचनात्मक प्रयास करना जो है वो लोगों के मस्तिष्क में नहीं आता। और आपने संस्था के बारे में, आज की समसामयिक परिस्थितियों के बारे में मुझसे प्रयास कहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 1976 में हमारी इस संस्था का हमने बनाई और अपने स्तर से उस समय, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं तो बड़ा बचपन का वो था, लेकिन उस समय शुरुआत की पूजा हम लोगों ने 700 रुपये से प्रारंभ करी थी और आज उसका बजट हम करीब 4 लाख के करीब पहुंच गया है। तो लोगों के विश्वास, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी लोगों के प्रति ये लगा लोगों को कि हम जो कर रहे हैं वो सर्व सामान्य के लिए कर रहे हैं। क्योंकि घरों में तो ये पूजा विशेष रूप से हर घरों में होती है, हिंदू घरों में, लेकिन ये सार्वजनिक पूजा का स्वरूप है। हर जगह माँ की प्रतिमा और माँ के 9 दिन ये पूरे वातावरण में माँ का जयकारा, माँ की पूजा का प्रभाव ये दिखाई पड़ता। हम भी उसी ढंग से, उसी दिशा में सकारात्मक ढंग से आज ये आपके आशीर्वाद से और आपके सहयोग से, हमारे क्षेत्रवासियों के सहयोग से संस्था 45वें वर्ष अनवरत, ये 45वां वर्ष है हमारा, ये माँ का भव्य पूजन कार्यक्रम चल रहा है। और आपने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया कि हर जगह जो आज की परिस्थिति विश्वव्यापी महामारी की है, उससे भी संबंधित प्रश्न आप रख रहे हैं, ये बहुत उचित है। क्योंकि हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो समाज के प्रति जो भी हमारा दायित्व है उसको भी हमें पूरी तरह, आस्था अपनी जगह है और सबकी आस्था, हिंदुओं की आस्था अपनी जगह है, लेकिन जो समसामयिक परिस्थिति है, आज महामारी की परिस्थिति है, उससे बच के शासन प्रशासन के जो नियम निर्देश, दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, हमने पूरा प्रयास किया है कि उनका पालन करते हुए ही पूजन, आस्था अपनी जगह है, पूजा अपनी जगह है, माता का स्वरूप अपनी जगह है, माँ वो जगत जननी माँ है, वही सबको, सबकी चिंता करने वाली हैं। परंतु फिर भी हम भौतिक जगत में रहते हैं, तो भौतिक जगत की जो प्रतिबद्धताएं हैं उनका पालन हर किसी को करना आवश्यक है। प्रयास हमने किया है, शासन से जो भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उनको लागू करने का पूरा प्रयास किया है। परंतु महन जी, आप भी जानते हैं कि परफेक्शन इस धरती पे कहीं नहीं है, तो हो सकता है हमारे प्रयास में भी कहीं हल्की फुल्की भूल चूक हो, लेकिन हम यही कर रहे हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ के पंडाल में प्रसाद का वितरण न हो, लेकिन है, आवश्यकता है, ज़रूरत है उसकी, तो उसको भी लागू करने में कोई संकोच नहीं है और संकोच होना भी नहीं चाहिए। जो समाज की आवश्यकता है, हम समाज के लिए ये पूजा कर रहे हैं, तो समाज की जो आवश्यकता है और समाज जिस ढंग से उस रास्ते पे अच्छे ढंग से चल सके, इन सारी व्यवस्थाओं को हमने अपने पंडाल में, श्री रासमंडल दुर्गा पूजनोत्सव समिति के पंडाल में निर्देशित लागू करने का पूरा प्रयास किया है। और इसी ढंग से अब आज तो माँ का नवरात्र भी पूरे जौनपुर शहर में, ये शायद जौनपुर शहर ही अकेला नगर है कि जहाँ माँ के नवरात्र में 9 दिन पूजा होती है। तो ये हम जौनपुर वासियों का सौभाग्य है और आप बड़े भाई का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, ये भी हमारा सौभाग्य है। अभी नीरज श्रीवास्तव जी ने बहुत बड़ी बात किया कि जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश कोविड-19 के बारे में दिया जा रहा है उसका पूरी तरीके से देखिए। यहाँ पर हम अपने कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि ये परिसर जो कि मार्बल का है और जगह जगह यहाँ पर राउंडिंग बनी हुई है कि इतनी, मतलब 2 गज पर यहाँ पर है कि सभी लोग यहाँ पर 2 गज की दूरी पर खड़े होंगे, मास्क लगा के खड़े होंगे और ये संदेश दे रहे हैं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि जीवन अगर है तब तो आराध्य मेरे देवी हैं, देवता हैं,
क्योंकि भक्त जब होते हैं तभी भगवान होते हैं। इसलिए इस महामारी को, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक संकल्प लीजिए, एक उद्घोष कीजिए। जैसे आप जय माता दी का उद्घोष करते हैं वैसे उद्घोष करेंगे आप कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। गीतांजलि जौनपुर द्वारा यह चैनल जो प्रसारित किया जा रहा है उसका कारण है कि हम नहीं चाहते कि पूजन पंडालों में आवश्यकता से ज़्यादा भीड़ हो। यहाँ का पूरा दार्शनिक स्थल आप घर पर बैठे बैठे मातेश्वरी का आप दर्शन करिए, पूजन करिए, आराधना करिए, क्योंकि अनुष्ठान दिल से होता है, आस्था से होता है। वही फल आपको मिलेगा जब आप दिल और आस्था के साथ में अपने घर बैठे अनुष्ठान करेंगे, और वही फायदा आपको मिलेगा इस मंदिर परिसर में आने से। इसलिए कोविड-19 से लड़ने के लिए केवल एक ही नारा होना चाहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। आप इस चैनल को, गीतांजलि जौनपुर के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सारे जनपद के एक एक घर में, एक एक मोहल्ले में लोग बैठे बैठे श्री रासमंडल दुर्गा पूजनोत्सव समिति की इस ऐतिहासिक मातेश्वरी माँ दुर्गा का भव्य और दिव्य लोग घर में बैठ करके दर्शन करिए। यही तभी आपका सही एक अनुष्ठान होगा। हम 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के साथ में देवी का अनुष्ठान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी।